नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूं ग्राम पंचायत राज कुरहर, प्रखंड बोखरा, जिला सीतामढ़ी। और हमारे साथ अब रूबरू हैं इस पंचायत की वर्तमान मुखिया हो गई प्रियंका कुमारी राय और उनके पति प्रतिनिधिकर्ता हमारे साथ बने हुए हैं। और आइए जानते हैं, इनसे चर्चा प्रचर्चा करते हैं पंचायत में विकास को लेकर, पंचायत की समस्याओं को लेकर। सबसे पहले तो सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामजानकी राय है। हमारी पत्नी कुरहर पंचायत के मुखिया हैं, असम मुखिया संघ अध्यक्ष भी है प्रखंड बोखरा के। क्या उद्देश्य लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में आपने मुखिया पद का चुनाव लड़ा और विजय घोषित हुई आपकी पत्नी? देखिए, जो हम लोग का सोच था, हमारे पंचायत में विगत 15 या 20 वर्षों से बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे पिछले बार भी व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जो नल जल का स्थिति है, आप देख लीजिए, इस वार्ड में, इस पंचायत में किसी वार्ड में नल जल चालू नहीं है। उसके लेकर के और बहुत सारा समस्या है, जिसके लेकर के हमने सोचा कि इस पंचायत का विकास किया जाए और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। विगत 7 महीना तो बीत चुका है, लेकिन सरकार का अभी कोई भी योजना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी तो लगभग लगता है 10 दिन पहले डोंगल का वेरीफाई हुआ है। अभी कोई भी वर्क अच्छा से शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ आम सभा ही हो रहे हैं और बेहतर काम करेंगे। जैसे जैसे सरकार का निर्देश आएगा उस पर काम किया जाएगा। इस पंचायत के लिए सर्वप्रथम कार्य कौन सा रहेगा? देखिए, सबसे पहले काम तो बहुत सारे हमारे पंचायत में हैं। जैसे यहाँ विगत 20 वर्षों से जो भी मुखिया रहे हैं अपने घर में ही ऑफिस चलाते हैं, लेकिन मैंने मनरेगा भवन में, जो हमारे पंचायत का मुखिया है, वर्तमान मुखिया, उनकी सोच है कि सबसे पहले मनरेगा भवन में ऑफिस का शुरुआत किया गया, जिसमें आप देखिए हर स्टाफ बैठते हैं। आपको पंचायत सचिव है, रोजगार सेवक हैं, जो समयबद्ध आते हैं, एग्जीक्यूटिव है, इसके बाद क्या कहते हैं, कृषि समन्वयक है, सब लोग समय से आते हैं। और जो पंचायत में धीरे धीरे हमारा पंचायत एक रास्ता पर जा रहा है, सभी स्टाफ आते हैं। और जो समस्या होता है, जैसे सामाजिक पेंशन, हम सब लोग कहते हैं कि आइए डायरेक्ट काम करवाइए सामाजिक पेंशन का, और जो भी समस्या है वो आकर के डायरेक्ट पंचायत भवन में आकर के काम करवावें। मतलब लोगों को जो प्रखंड जाने की जरूरत होती है वो सिर्फ पंचायत में ही मिल रहा है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जनताओं को, जी, जो सुविधा आप दे रहे हैं। जी, अभी एक्चुअली सरकार का जो सोच है कि पंचायत सरकार भवन बने, RTPS काउंटर की शुरुआत हो। 2 वर्षों से सरकार ने कोशिश किया था, लेकिन हमारे पंचायत में स्टार्ट नहीं हुआ था। विगत 3-4 महीना से हमने RTPS की शुरुआत करवाया इस पंचायत में। आप बजाते देखे होंगे कि सारे स्टाफ का नंबर है, वहाँ एग्जीक्यूटिव बैठती हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन या जो भी सरकार के स्कीम चल रहा है वो धरातल पर कैसे उतरे, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जैसे पिछले आम सभा 1/4 को हुआ है, 1 अप्रैल को, उसमें एक विशेष बैठक हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें 3 योजना हमें चुनना था, जिसमें मैंने एक योजना चुना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो हमारा सोच है कि हमारे पंचायत, क्योंकि इस पंचायत में नीचे तबके के लोग ज़्यादा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग ज़्यादा है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति लोग हैं। तो इनका समुचित विकास कैसे हो? जब तक हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। या दूसरी बात है कि यहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा कैसे लागू किया है, इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, स्कूल से, टीचरों से कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। एक बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। किसान को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? जो फसल होनी चाहिए उस, और पूर्ण रूप से जो है फसल की क्षतिग्रस्त होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो स्थिति है पंचायती राज में, मुखिया का तो बहुत कद छोटा कर दिया गया है, ना उसके हाथ में आवास का योजना जोड़ सकते हैं। दूसरी बात है मनरेगा जैसी योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिनमें लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उस पर पैसा ही नहीं देती है, समय से काम ही नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि आपने चर्चा किया कृषि से संबंधित, इस पंचायत के 80% लोग कृषि पर निर्भर है। तो कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे बोर्डिंग का, सिंचाई का व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो उसके लेकर के हम लोग कृषि समन्वयक से बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बने पंचायत में, जो कृषि का विकास हो, कृषि का उपज में वृद्धि हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तमाम पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? हम
तमाम पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो 5 वर्ष की जो आपने दिया है, मौका दिया है प्रियंका कुमारी राय को, उसमें सब लोग सहयोग करें, सब लोग को सहयोग करें। हम सबसे कोऑर्डिनेशन बना करके समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी विकास होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे हमारे पंचायत में कई वार्ड है जो अनुसूचित जाति है, उसमें अब मान लीजिए उनके बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल में, तो हमने शिक्षकों से कहा है कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करिए, वहाँ का बच्चे पढ़ें। एक वार्ड 4 की बात है, वार्ड 1 की बात है। वार्ड 4 में क्या है कि हमारे यहाँ माझी समुदाय के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि किसी तरह से वहाँ का बच्चा पढ़ पाए। वहाँ उस समाज का विकास तभी होगा जब शिक्षा होगा उसमें। अभी रमजान का पावन महीना चल रहा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं तमाम पंचायतवासी देशवासियों को किस तरीके से व्यक्त करना चाहिए? इस रमजान के पवित्र महीने में जितने भी हमारे इस्लाम धर्म के मुस्लिम भाई हैं उनसे आग्रह करते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है, कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रमज़ान मने और सब एक भाईचारा बना रहे, और ईद का शुभकामनाएं उनको देते हैं। चमकी बुखार जो अभी चल रहा है, तो तमाम जितने भी पंचायत के जो बच्चे हैं, जो जनता है, जो परिवार है, उनको क्या अपील करना चाहते हैं चमकी बुखार को लेकर? देखिए, चमकी बुखार के लेकर के एक बैठक सीतामढ़ी में हुई है समाहरणालय में सभी मुखिया जी का। तो उनमें क्या क्या बताया गया, प्लानिंग किया गया कि कैसे हमारा जो इस जिला का ही बात हो रही थी, हम लोग को दायित्व दिया गया कि आप अपने पंचायत में चमकी बुखार जो अभी चल रहा है उस पर सब लोग को जागरूक करना। सबसे पहले तो जागरूक करना है क्या है कि सबको बताना है कि चमकी का अगर कोई लक्षण आता है तो तुरंत हॉस्पिटल के लिए कोऑर्डिनेट करिए। इस पे लेकर के हमने अपने वार्ड मेंबर को भी सूचित किया है कि अपने अपने वार्ड में आप जागृत रहिए, व्यवस्थित रहिए कि किसी भी तरह की कोई घटना होता है तो तुरंत सूचना करिए। हम ब्लॉक को, हॉस्पिटल को सूचना करेंगे और उनको तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। हम सभी पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी चमकी के किसी तरह का अगर लक्षण किसी बच्चे में लगता हो तो तुरंत उनको ORS का घोल देना चाहिए, क्योंकि उसका शुगर लेवल घट जाता है। और किसी तरह का आपको लगता है तो तुरंत आप जो हमारे आंगनवाड़ी है या आशा है उनके पास पैरासीटामोल सरकार ने मुहैया कराया है, उनको संपर्क करना चाहिए। और साथ ही अगर किसी तरह का कोई उस तरह के कोई बच्चे मिलते हैं तो तुरंत हमें खबर करें, हम ब्लॉक हॉस्पिटल को खबर करके उस बच्चे को समुचित अपने पंचायत की व्यवस्था से उनको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल में। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं कुरहर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रियंका कुमारी राय के पति प्रतिनिधिकर्ता। इनका साफ शब्दों में कहना है कि बीते कई सालों से जो भ्रष्टाचार था इस पंचायत में और जो सुविधाएं सरकार ने दिया उस सुविधा का लाभ जो जनताओं को नहीं मिल पाया, पूर्ण रूप से जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं मिला। और अभी जो 2021 के पंचायती राज चुनाव में इनकी पत्नी चुनाव लड़ी और इनका उद्देश्य है कि इस पंचायत को एक विकसित पंचायत बनाना, एक स्वच्छ पंचायत बनाना, एक शिक्षित पंचायत बनाना। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।